वाह 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 मंत्री जी। वार्ड सदस्यों को 5,000 रुपया मानदेय का सच क्या है? क्या वार्ड सदस्यों को सही में मानदेय मिल गया है? वार्ड सदस्य को 500 रुपये मानदेय के रूप में मिलता था। अभी जोर शोर से शोर मचाया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों को 5,000 रुपया अब महीने में मिलेगा। मंत्री महोदय भी शोर मचा रहे हैं और सरकार भी शोर मचा रहे हैं। अब बहुत सारे मीडिया हाउस में भी बड़े बड़े हेडिंग में बताया जा रहा है वार्ड सदस्यों की बल्ले बल्ले। 5,000 रुपए से ज्यादा कमाएंगे वार्ड सदस्य, 5,000 रुपये महीने से ज्यादा कमाएंगे वार्ड सदस्य। लग रहा है जैसे वार्ड सदस्यों की लॉटरी लग गई। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है? कोई झांसा तो नहीं है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। आखिर हकीकत क्या है, मंत्री जी ने क्या कहा है और वार्ड सदस्यों को कैसे आमदनी होगी। तो दोस्तों, अभी चर्चा करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो अगर सबसे निचली कड़ी है, जो कहिए बेस है, नींव है, वह होता है वार्ड। और चुने हुए प्रतिनिधियों की बात करें तो सबसे निचले स्तर पे सबसे जो बेस है, नींव है, वो वार्ड चुने जाते हैं। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो अपने इलाके के, अपने मतदाताओं के हर बच्चे से परिचित होता है, हर घर से परिचित होता है। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो रात दिन अपने मतदाताओं के पास रहता है। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो दिन रात किसी भी समस्या होने पर सबसे पहले याद किया जाता है। और इसमें सूचना आई कि वार्ड सदस्यों का वेतन, मानदेय जो है वो 5,000 रुपया से लगभग ज्यादा कर दिया गया है। मीडिया हाउस में इसकी चर्चा हो रही थी, मंत्री महोदय चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस बढ़े हुए वेतनमान में क्या असलियत है और कैसे वेतनमान बढ़ा है, इस पर हम आज बात करेंगे। इसकी हम हकीकत पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हम कह रहे हैं कि आप मंत्री जी को सुन लीजिए, मंत्री जी क्या कह रहे हैं और कैसे इनको वेतन बढ़ाया गया है। बिहार सरकार की बिहार कैबिनेट की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ और इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार में जो वार्ड सदस्य हैं इनको अभी तक मात्र 500 रुपया मिलते थे। अब हम लोगों ने नल जल योजना के प्रावधान के तहत, क्योंकि गांव में इसके मेंटेनेंस की भी जरूरत है, नल जल योजना में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 फाइनेंस के माध्यम से जो बिहार को राशि उपलब्ध हो, उसके माध्यम से अब वार्ड सदस्य को पहले 500 रुपया मिलता था। अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 2,000 रुपया अतिरिक्त तौर पर उनको मानदेय मिलेगा और वो यदि नहीं तैयार होंगे इस कार्य को करने के लिए, मेंटेनेंस को करने के लिए, तो वार्ड प्रबंधन समिति के जो दूसरे सदस्य हैं इसको काम को देखने का काम कर सके। और 2,000 रुपया 15 फाइनेंस से मेंटेनेंस के लिए भी दिया जाएगा। साथ ही साथ लगभग 200 घर होता है, हाउस होल्ड होता है एक वार्ड में। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उसमें प्रत्येक घर से 30 रुपये के दर से, मतलब प्रत्येक दिन 1 रुपये की दर से हम लोग हाउस होल्ड से राशि उपलब्ध कराएंगे और इसका जोड़ लगभग 6,000 से अधिक वसूली का काम वार्ड सदस्य के माध्यम से होगा। ऐसे परिस्थिति में सभी वार्डों को, वार्ड सदस्य को 5,000 से अधिक राशि उपलब्ध हो पाएगा। और इसके साथ साथ मेंटेनेंस के लिए
भी लगभग 5,000 से अधिक राशि उपलब्ध होगा, जिससे कि वार्ड में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। जो छोटे मोटे नल का काम बचा होगा या पाइपलाइन की आवश्यकता होगी, वो सारे काम किए जाएंगे। इसलिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के, पंचायत के, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है कि गांव को किस तरह शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। और वाह 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 मंत्री जी, आपने तो पूरा बदल दिया, वार्ड सदस्यों की जिंदगी ही बदल दी। जैसा मंत्री जी ने कहा, दोस्तों पूरे बिहार में लगभग 1,14,000 वार्ड है। लगभग 1 लाख वार्डों में नल जल योजना चालू है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से 95% घरों में नल का जल पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे में जो बिहार के जो वार्ड सदस्य हैं, उन पे जिम्मेवारी दी गई है। वार्ड क्रियान्वयन समिति बनाई गई थी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में। नल जल योजना, हर घर पक्की नली योजना, हर घर नल का जल और हर गली नली पक्की। इसमें वार्ड क्रियान्वयन समिति बनाया गया था और जिन्हें कार्य करने को दिया गया था, उस पूरी योजना को धरातल पर उतारने का काम दिया गया था। अभी 15 जून को जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कई निर्णय लिए गए। एक निर्णय तो यह लिया गया कि पूरे जो है 15 जून को खत्म हो रहा है ये पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल, तो 16 जून से इन्हें परामर्शी समिति के हवाले कर दिया गया। सभी जनप्रतिनिधि या तो परामर्शी समिति के अध्यक्ष हो गए, नहीं तो सदस्य हो गए। उसी में एक निर्णय यह भी लिया गया कि वार्ड सदस्यों को नल का जो है सो वेतन बढ़ाया गया, मानदेय बढ़ाया गया, जो लगभग 5,000 रुपए से ज्यादा ही हो जाएगा। चर्चा सिर्फ यही हो रही थी, जोर शोर से यही हल्ला किया जा रहा था। लेकिन जैसा कि आपने मंत्री जी को सुना, मंत्री जी के हिसाब से वार्ड सदस्य अगर चाहे तो अपने वार्ड क्रियान्वयन समिति में नल जल योजना का अनुरक्षक बन सकता है। अनुरक्षक बनने पर उन्हें 2,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, मैं हकीकत बताने वाला हूं। इस 2,000 रुपए का भी मैं हकीकत बताऊंगा, और क्या है पूरी योजना, पूरी बाजीगरी क्या है, आप जरूर देखिएगा। उसके बाद कहा गया कि अगर नल का जल घरों में कनेक्शन दिया गया है, घरों तक पहुंचाया गया है, तो हर घर से 30 रुपया, मतलब 1 रुपया एक दिन, प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपये महीने उनसे चार्ज शुल्क वसूलना है। और वार्ड में इकाई माना गया है कम से कम 200 घरों का, तो यह राशि हो जाती है 30 गुना 200, हो जाता है यह 6,000 रुपया। और उसमें कहा गया है कि आधा पैसा जो है अनुरक्षक रखेंगे, मतलब 6,000 में से 3,000 अनुरक्षक रखेंगे, 3,000 मेंटेनेंस पे भी खर्च होगा। जो नल जल योजना का मेंटेनेंस है उस पर खर्च होगा। उस हिसाब से जोड़ के बताया जा रहा है कि 500 रुपया जो सरकारी मानदेय है वो हो जाएगा, 200 रुपया अनुरक्षक, 2,000 रुपया अनुरक्षक वाला, तो 2,500, और 3,000 रुपया इधर से आ जाएगा। मतलब 5,500 रुपया कम से कम वार्ड सदस्य को मानदेय के रूप में मिलेगा। मानदेय बताया जा रहा है। अब दोस्तों हम इस पर चर्चा करने से पहले हम जानना चाह रहे हैं, ये जो 2,000 रुपया जो मानदेय देने की बात कही जा रही है अनुरक्षक, तो ये अनुरक्षक का जो मानदेय 2,000 रुपया दिया जाएगा, इस किस राशि से दिया जाएगा यही तय नहीं है। जब मैं बात करता हूं मुखिया जी से और लोगों से कि यह राशि कहां से 2,000 रुपया मानदेय अनुरक्षक को मिलने वाला है, तो कहा जाता है कि कहा गया है कि
15वीं में से दे दीजिएगा, या 7 निश्चय की राशि में से, अभी तो 7 निश्चय की राशि आई नहीं है तो 15वीं में से दे दीजिएगा। जब इस मानदेय को देने की वित्त की व्यवस्था नहीं है तो इतना ढिंढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात, जो मेंटेनेंस के लिए कहा गया है कि मेंटेनेंस में 3000 रुपए में क्या क्या मेंटेनेंस करना है, तो खराब पाइप, जहां नल खराब है उसको बदलना है, मोटर बंद हो जाए उसको मोटर ठीक करवाना है, और सबसे बड़ी बात है कि बिजली बिल भी देना है। अब आप ही बताइए, अगर आपके यहां नल जल चालू है, घरों में कनेक्शन है, तो कितने लोगों से यह राशि वसूली गई 30 रुपए प्रति महीना देने के लिए कितने लोग तैयार हैं। अब अगर हम बात करें जो ऐसे बस्तियों में जैसे प्राथमिकता दी गई थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बस्तियों में, दलित महादलित के बस्तियों में नल जल को पहले लगाया जाए, क्योंकि जो सवर्ण है या समृद्ध है, सवर्णों को समृद्ध माना जाता है, और उस इलाके में चूंकि उनके घरों में पहले ही से ही नल का जल लगा हुआ है, बोरिंग लगा हुआ है, इसलिए ऐसे बस्तियों में पहले लगाने की बात की जा रही थी। ये अच्छी बात है। लेकिन जहां आप सब्सिडी पे मुफ्त में अनाज देते हैं जिस घरों को, वह क्या पानी का पैसा देगा? यह सोचने वाली बात है। और मंत्री जी ने तो बहुत बता दिया कि ऐसे ऐसे पैसा आ जाएगा, लेकिन इसमें कितना लोच है। लोच यह है कि सबसे पहले आप बात कीजिए वार्ड की समिति की, तो 7 सदस्यीय समिति की चयन हुई थी, जिसमें वार्ड सचिव का चयन हुआ था। पहले कहा गया था कि वार्ड सचिव अनुरक्षक होंगे, लेकिन अब जो नया 15 जून को कैबिनेट में पारित हुआ, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि अगर वार्ड सदस्य चाहेगा तो वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, अगर वह नहीं चाहेगा तो वार्ड सचिव अनुरक्षक बनेंगे। जबकि वार्ड सचिव मन बना चुके हैं कि अनुरक्षक हमें बनाया गया है, ऐसा पहले बताया गया है, शायद चिट्ठी आई है कि नहीं आई मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे वार्ड सचिव मुझे कमेंट करके बताते हैं कि अनुरक्षक बहाली के लिए सरकार का ऐसा निर्देश है कि मुझे ही अनुरक्षक रखा जाएगा। और यह जो नल जल योजना है, नल जल योजना को लोग पता नहीं क्या, सरकार बहुत अच्छी योजना है, योजना तो बहुत अच्छी है, और जो हर घर आजादी के बाद से जो पेयजल की समस्या थी, गांवों तक पीने लायक पानी पहुंचाई जा रही है, यह बहुत बढ़िया योजना है। लेकिन इसका क्रियान्वयन का तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप उसको वार्ड क्रियान्वयन समिति को के हवाले कर देते हैं, और बार बार जो बदलाव करते हैं, अनुरक्षक को 2000 रुपया दिया जाएगा तो 2000 रुपये का व्यवस्था नहीं करते हैं। उसके बाद तो वसूली करके आधे पैसे अनुरक्षक को देने के बाद कहते हैं, लेकिन ये वसूली कैसे होगा अगर वार्ड सदस्य अनुरक्षक अपने आप को बना ले। सबसे पहला बात कि वह जनप्रतिनिधि होता है, उसके लोग चुनते हैं उसे, फिर भी वो अपने आप को अनुरक्षक नियुक्त कर लेता है। क्या जनप्रतिनिधि किसी पर दबाव डाल के उससे शुल्क वसूल सकता है? यह सोचने वाली बात है। और नल जल योजना में उतना ही नहीं, बहुत सारा और सी बात जो एक वीडियो में नहीं समेटा जा सकता है। फाइन शुल्क लगाना है, फिर फाइन लगाना है, कार्रवाई करना है। तो एक जनप्रतिनिधि की है ऐसी हैसियत है जिसको चुनाव में जाना हो और किसी पर वो शुल्क लगाए, दंड लगा दे? मुझे तो नहीं लगता है। तो मुझे तो लगता है कि वार्ड सदस्यों को सिर्फ एक लेमन चूस दिया गया है, झांसा दिया जा रहा है कि इनको मानदेय बढ़ा दिया गया है, 5000 रुपया कर दिया गया है। मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि किसी से अगर आप काम लेते हैं, अगर उनको वार्ड क्रियान्वयन समिति को इतना अगर काम देते हैं कि वो सभी का फाइल मेंटेनेंस करे, सभी से शुल्क ले, तो उनको पूरा दिन बीत जाएगा। आप दे क्या रहे हैं? अब हम आपकी बात मान भी ले रहे हैं। तो वसूली की जो बात कर रहे हैं, 3000 रुपया, 100 रुपया पर डे, 500 रुपया आप वार्ड सदस्यों को देते हैं मानदेय। उसके बाद 10 बार 15 बार ब्लॉक जाना पड़ता है, प्रखंड में जाना पड़ता है अन्य कामों के लिए। तो यह पूरा काम हो कैसे पाएगा? अगर आप मानदेय देने की बात करें तो विधायकों को भी आप मानदेय देते हैं, तो विधायकों को भी कोई काम, कोई समिति का अध्यक्ष बना दीजिए
और उन्हें कीजिए कि जितना आप कमाएंगे उसमें से आधा आप रखिएगा। तो विधायक जी को तो आप पार्लियामेंट से पास करके मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को वेतन देते हैं। अब विधायक जी और मंत्री जी जो अपना बिजनेस करते हैं उसमें वो अपना कमाते हैं। तो वार्ड सदस्यों को आप कह रहे हैं कि पूरा मेंटेनेंस कीजिए, कर वसूली कीजिए, उसका पैसा लीजिए, और उसके बाद पूरा पैसा कितना बनता है तो 5,000। तो दोस्तों मुझे यह पूरा जो 5,000 रुपये वेतन देने की बात लगी, पूरा मुझे झाल में लगा। आपको क्या लगा? वार्ड सदस्य अगर आप हैं तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। अगर वार्ड सदस्य नहीं भी हैं तो अगर आपको यह कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि नल जल योजना और सचिव का भविष्य का क्या होगा, तो सचिव पर एक वीडियो बना दीजिए। तो अगला वीडियो मेरा रहेगा नल जल योजना में कैसे शुल्क वसूली करना है, क्या है इसकी प्रक्रिया क्या है, उसको बताऊंगा, और वार्ड सचिव के भविष्य के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।